जी बताएं। दीर्घकालीन अपनी यात्रा के लिए किसी से बातचीत हुई है क्या? और कभी ने भी आपकी यात्रा का स्वागत किया? देखिए, कोई भी करेगा, सब लोग चाहते हैं कि अच्छा काम हो। तो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड, वो भी चाहते हैं कि यात्राएँ परंपराएँ चलें, और उन्होंने कहा है कि हमको अच्छा लगा कि आप यात्रा करके आए। स्वागत किया ना यात्रा का, आपसे सहयोग की भी आपने बात। नहीं, ठीक है, सहयोग तो हम लोग परस्पर एक दूसरे का अच्छे काम के लिए करते ही रहते हैं, करते जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में आप और भी प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश में संबल की लगातार आज भी तब्दील मिल रहे हैं वहाँ पर। तो ठीक है ना, ये सब इसी कारण से अभी छूट गया था या चुका दिया गया, अब सब सामने आ रहा है। बनावट तो ज़्यादा दिन नहीं चलती है ना, इसलिए किसी चीज़ को आप छुपा नहीं सकते। वही दोहा कहते हैं लोग कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के ऊपर से। जो असली चीज़ है वो असली रहेगी, और जो बनावटी है हो सकता है। अब इतिहास में ऐसा सुना जाता है, अभी वो तो धीरे धीरे ऐसे ही प्रमाणित हो। उसी जो सुना जाता है इतिहास है, उसी की सच्चाई को परखने के लिए तो ये सब हो रहा है, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये पूरे देश में हो रहा है, चाहे अजमेर में हो, चाहे और जगह में हो। तो ठीक है ना, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ होगा वहाँ बातें होंगी, और वहीं ये सब होगा। खराबी क्या है इसमें? अगर सच्चाई जानने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं तो लोगों को क्यों समस्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या हमारे मुस्लिम जो भाई हैं, उनको हम लोग भाई कहते हैं, अब उनको क्या समस्या है? अगर कहीं सच्चाई है तो देखिए, इस्लाम, असली इस्लाम जो ये जो मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये राजनीतिक इस्लाम था, ये धार्मिक इस्लाम नहीं था। धार्मिक इस्लाम ऐसा कभी नहीं कर सकता है। किसी की ज़मीन को कब्जा करके उस पर अगर नमाज पढ़ी जाए, तो जो धार्मिक इस्लाम है उसके अनुसार खुदा उस नमाज को कबूल ही नहीं करता है। तो ये राजनीतिक इस्लाम था। तो जो राजनीतिक इस्लाम के मानने वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो धार्मिक इस्लाम के लोग हैं, इस्लाम को धर्म के रूप में अंगीकार करके उसके अनुसार, शरीयत के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं, उनको इसका स्वागत करना चाहिए कि अच्छा है भाई, ये स्पष्ट हो जाए जो कुछ है। हाँ, मोहन भागवत जी तो अलग बात कह रहे हैं। मोहन भागवत जी अपनी सुविधा की बात कर रहे हैं कि जब हमको ज़रूरत थी तब हमने इसको बढ़ा लिया, अब जब हमको ज़रूरत है हम घटा लें, क्योंकि तब सत्ता नहीं थी, तो सत्ता पाना था, बहुसंख्यक हिंदुओं को वोट लेने थे, तब उस समय खूब नारे लगाए, खूब टेम्पो लगाए, खूब सड़कें पर निकले। अब सत्ता में आ गए हैं, अब थोड़ा तो कठिनाई हो रही है, इसलिए अब चाहते हैं कि ब्रेक लगा दें। तो कभी आप जब ज़रूरत हो आप एक्सीलरेटर दबा दो, और जब कभी ज़रूरत हो आप ब्रेक दबा दो। ये तो सुविधा का मामला हो गया। ये न्याय जो है ना, ये सुविधा इस तरह से नहीं देखता है। न्याय तो सच्चाई देखता है कि सच्चाई क्या है। तो न्याय का तकाजा ये है, ये ज़रूरी है कि सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। हमको इस बात का दुख है जब बताया जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो हमें लगता है कि हमारे साथ अत्याचार है। मुसलमान लड़के को भी इसी तरह का दुख है, उसको इस बात का दुख है। जब ये कहानी सुनता है तो उसको लगता है कि हमारे पूर्वज ऐसे अत्याचारी थे क्या, उसको भी दुख होता है। अथवा इस बात का दुख होता है कि हमारे पूर्वज तो अच्छे थे, लेकिन उनके बारे में ऐसी गलत कहानियाँ कही जा रही हैं। तो वो भी चाहता है कि सच्चाई सामने हो जाए, हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने हो जाए। हमारी कुछ मुस्लिमों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम भी तो चाहते हैं कि इस बारे में स्पष्टता हो जानी चाहिए, नहीं तो ये कलंक लेके क्यों हम रहें। तो जो अच्छा धर्म का मानने वाला तबका है वो इसका स्वागत कर रहा है, और जो राजनीति वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है। वो चाहते हैं कि जब हमको ज़रूरत हो तब हम भावना को हटा लें, और जब हमको ज़रूरत हो तब धीरे से पानी का टीका मारते हैं। ऐसा नहीं है। मोहन भागवत को